ये एपिसोड 81 का नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन है। और जैसा कि आपने इसके लास्ट पार्ट के अंदर देखा था, जियान को पता चल चुका था कि पिल टावर के अंदर एक हेवनली फ्लेम है और उस हेवनली फ्लेम का नाम है 3000 बर्निंग फ्लेम, जिसके बारे में सोचते ही जियान के ऊपर से नीचे तक करंट दौड़ जाता है। तभी सेलन बड़ी सी स्माइल के साथ जियान से बोलती है, बताओ तुम्हें कैसी लगी ये हेवनली फ्लेम। तो सुन के जियान बोलता है कि 3000 बर्निंग फ्लेम नाम सुन के किसके मन में लालच नहीं आएगा, मगर मैं ये बात भी बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, अगर पिल टावर के पास इतनी रेयर फ्लेम है तो वो जरूरी उसकी रक्षा भी कर रहे होंगे। और ऐसा तो है नहीं कि मैं पिल टावर का कोई रिश्तेदार लगता हूँ जो मैं जाऊँ वहाँ पर और वो मेरे लिए थाली में ले आए और बोले बेटा हेवनली फ्लेम को ले लो। मैं कहूँ ना 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 मुझे नहीं चाहिए। वो कह रहा है ले लो ले लो। मैं कहूँ ना 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 ना। तो ये सुन के फर्स्टेड बोलते कि जियान बात तो एकदम सही बोल रहे हैं, वो इतनी रेयर चीज क्यों ही देंगे किसी को। और अगर तुम लड़ने वड़ने की सोच रहे हो तो फिर दिमाग से निकाल ली दो, क्योंकि पिल टावर कोई मामूली जगह तो है नहीं है। यहाँ तक कि तुम्हारे मास्टर योला भी उनसे थोड़ा सा डरते थे। और मैंने तो ये भी सुना कि मास्टर योला को एक पिल टावर की तरफ से लेटर भी आया था जिसमें वो एल्डर की पोजीशन देना चाहते थे उनको, मगर उस टाइम तो उन्होंने जोश जोश में मना कर दिया। मगर उसके बाद उन्हें काफी ज्यादा रिग्रेट था उस बात का। ये सुन जियान के दिल में जो इच्छाएं जागी थी फिल्म को लेने की, वो एकदम से मर जाती है और वो एकदम से शांति से खड़ा हो जाता है। और जब सेलन जियान को एकदम से उदास देखती तो बोलती, अरे महान जियान टर्की ऐसे उदास थोड़ी ना होते हैं। आप इस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अगर आपके पास थोड़ा सा भी टैलेंट होगा उस फिल्म को लेने का तो पिल टावर आपको मना नहीं करेगा उसे लेने से, वो खुद आपको सपोर्ट करेगा उसे लेने में। और ये सब इसलिए क्योंकि भले वो हेवनली फिल्म पिल टावर के पास है, मगर अभी तक वो उस हेवनली फिल्म को कंट्रोल नहीं कर पाए और उस हेवनली फिल्म की वजह से आए दिन वहाँ पर कोई दंगे पंगे होते रहते हैं। और यहाँ तक कि मैंने ये सुना है कि जो हेवनली फिल्म है वो पिल टावर के पास कई सालों से, और उसको लेने के लिए काफी सारे एल्केमिस्ट आए और उसे लेने का ट्राई किया है, मगर वो बुरी तरीके से फेल हो जाते और वो काफी सीरियसली इंजर्ड हो जाते। इस वजह से पिल टावर ने उसे अभी के लिए एक टेम्पररी तरीके से सील कर रखा है, मगर धीरे धीरे वो सील कमजोर पड़ती जा रही है और एक दिन ऐसा आएगा कि वो सील नष्ट हो जाएगी। और जब वो नष्ट हो जाएगी तब वो पिल टावर की बैंड बजा देगी। इसी वजह से पिल टावर हर 30 साल बाद एक कंपटीशन कराता है जिसमें सभी द्वीपीय कॉन्टिनेंट के सभी बड़े दिग्गज एल्केमिस्ट आते हैं और उस कंपटीशन में भाग लेते हैं। और उसमें से जो टॉप 10 स्टूडेंट होते हैं उन्हें एक मौका मिलता है 3000 बर्निंग फ्लेम को लेने का। और अगर जिन तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी टैलेंट होता है और अगर तुम टॉप 10 के अंदर आ जाते हो तो तुम्हें एक चांस मिलेगा उस कमाल की हेवनली फ्लेम को लेने का। मगर वहीं पे ये सब सुनते फर्स्टेड को कुछ याद आ जाता है और जियान से बोलती है, मैं भी स्पेल गैदरिंग कंपटीशन के बारे में जानता हूँ क्योंकि ये कंपटीशन काफी तो बड़ा होता है। और साथ ही कई साल पहले ये कंपटीशन हुआ था, तब एक लड़का आया था और वो उस कंपटीशन को जीता था। और वो लड़का कोई और नहीं, वो थे मास्टर योलो। और फिर उसी के बाद ये नाम पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर फेमस हो गया था। वहीं पे ये सब सुनते जियान की छाती एकदम गर्व से चौड़ी हो जाती है और बोलते कि सच में मेरे मास्टर ने इस कंपटीशन को जीता था। तो फर्स्टेड हमेशा रिला देती है। और ये सब सुनने के बाद तो सीलन के एकदम से होश उड़ जाते हैं और बोलते कि जियान की मास्टर सच में इतने ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये कंपटीशन पूरी द्वीपीय कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा कंपटीशन है। इस वजह से इसे जीतना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर सच्चा ये तो फिर जियान का टैलेंट होना एक आम बात है, क्योंकि जैसा टीचर होगा वैसे ही स्टूडेंट निकलेगा। अभी जन सिलन से बोलते क्या ये कंपटीशन बस उस हेवनली फ्लेम के लिए होता है, तो सिलन हमेशा रिला देती और बोलती भाई जियान क्या आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो कि आप इस कंपटीशन को जीत सकती हो, क्योंकि बस यही इकलौता रास्ता है जिससे आप उस हेवनली फ्लेम को ले सकते हो, वरना कोई दूसरा और रास्ता नहीं है। तो ये सुन के जियान हमें से ला देता। तभी सिलन बोलती कि आपको ये मेरी जानकारी पसंद आई कि नहीं आई। तो जियान बोलता कि चोरी तूने जो जानकारी दी वो एक नंबर, इस वजह से जो हमारी डील है ना वो एकदम डन हो चुकी है। ये सुनती सेलन काफी तक खुश हो जाती है और जियान से बोलती कि भाई अब हम लोग कब जाने वाले सेंट्रल प्लेन, क्योंकि यहाँ से जो रास्ता है वो काफी लंबा है। ये सुनती जियान फर्स्ट एड की तरफ देखता है और बोलता है कि अभी के लिए हम लोग नहीं जा सकते, क्योंकि अभी के लिए मुझे फॉरेन आर्ट के टैंकरों को बनना है, मगर जैसे ही मेरे सारे काम खत्म हो जाते हैं अपन लोग पहली फुर्सत में यहाँ से निकल जाएंगे। तो सुन के सेलन काफी तक खुश हो जाती। तभी फर्स्ट एड जियान से बोलते कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें काफी ज्यादा जल्दी है अपनी पावर को बढ़ाने की, और सेंट्रल प्लेन में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिसकी मदद से तुम अपनी पावर को बढ़ा सकते हो, मगर मैं तुम्हें एक सलाह जरूर दूंगा, वहाँ पर किसी से पंगा वंगा मत कर लेना, वरना बहुत ही बड़ी मुसीबत के अंदर पड़ जाओगे, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और साथ ही पिल गैदरिंग कंपटीशन के अंदर भी तुम्हें किसी भी कीमत के अंदर टॉप 10 के अंदर आना होगा, तभी तुम उस हेवनली फ्लेम को ले पाओगे। और वहाँ पर काफी सारे ऐसे कॉम्पिटिटर आएंगे जो काफी ज्यादा टैलेंटेड होंगे और तुमसे हाई लेवल के भी होंगे, इस वजह से तुम्हें उनसे भी थोड़ा सा बच के रहना। तो जियान फर्स्ट एड का मशवरा सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फर्स्ट एड से बोलते कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं एकदम शरीफ लड़का बन के रहूंगा वहाँ पर। तो इस उनकी फर्स्ट एड होते यही अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, और अभी के लिए तुम काफी ज्यादा थक चुके होगे, इस वजह से जाकर रेस्ट करो। बेस उनकी जियान वहाँ से चला जाता, मगर जिन अभी के लिए वही सभी बातें अपने मन में सोच रहा था कि वहाँ पर इतने सारे पावरफुल लोग हैं, अगर कहीं वो किसी के हाथों दबोच लिया गया तो उसके तो लग जाएंगे। इसी वजह से वो अपनी डिफेंस पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने का डिसाइड करता है और फिर अपनी स्पेस स्टोन से वही मैजिकल बीस्ट को बाहर निकाल लेता है, जो कि साइज के मामले में काफी ज्यादा बड़ा होता है और उसके जो विंग्स थे वो भी काफी बड़े थे। इस वजह से जियान उन्हें देखकर बोलता है, अगर इस मैजिकल बीस्ट के मैंने विंग्स को रिफाइन कर लिया तो जो मेरी स्पीड है वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगी, और ये चीज मेरे लिए सेंट्रल प्लेन के अंदर काफी ज्यादा फायदेमंद होगी, क्योंकि अगर वहाँ पर मेरा कोई पंगा दंगा हो गया तो मैं वहाँ से पहली फुर्सत में निकल सकता हूँ उनकी मदद से। और ये बोलते हैं जियान अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और उस मैजिकल बीस्ट के विंग्स काटने की कोशिश करता है, मगर जैसी ग्रीन लोटस फ्लेम उस मैजिकल बीस्ट के हड्डियों से टकराती जाकर वैसे उस मैजिकल बीस्ट की हड्डियों में से ऑरा बाहर निकलने लगता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इस वजह से जियान पीछे खिसका हुआ चला जाता है। ये सब देख के जियान की एकदम से फ्यूज उड़ जाते और बोलता है, अबे ये क्या बवासीर है, ये तो मर चुका है, फिर इसके अंदर अभी भी इसका ऑरा कैसे है। और फिर जियान विंग्स तोड़ने के लिए लाते घूसे बजाने लगता है, मगर उससे भी कुछ नहीं होता।
होता है तो जियान अपनी स्पिरिचुअल पावर उसके अंदर डालने की कोशिश करता है, मगर जैसे मैजिकल बीस्ट के एरिया पहुंचता तो उसकी स्पिरिचुअल पावर एकदम से गायब हो जाती है। इस वजह से जियान को समझ में आ चुका था ये काम ऐसे बनने वाला नहीं है। इस वजह से जियान एक तलवार को निकालता और काटा पैडी करना स्टार्ट कर देता है और कुछ ही देर के अंदर वो जियान विंग्स को काट के बाहर फेंकता है और फिर जियान उन विंग्स को देख देख के को सो ही रहा होता है, तभी वहाँ पे टपक पड़ता है छोटा पैकेट बड़का धमाका। तो जियान भी उसे इतनी रात में देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है छोटे तू यहाँ क्या कर रहा है इतनी रात को। तो जिया बोलती मैं तो सो ही रही थी, तभी मुझे एक गंदे मैजिकल बीस्ट की स्मेल आने लगती है, तो मैं उसका पीछा करती हूँ यहाँ पर आ जाती हूँ और फिर उस मैजिकल बीस्ट के ढांचे के पास जाती है और बोलती है मुझे इसे देखते कर इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि इसका मैं मुंह तोड़ दूं। तो जियान बोलता है अगर तुम्हें इसका मुंह तोड़ना है तो तोड़ दो, क्योंकि वैसे भी मेरा काम हो चुका है और इसके पास अब कोई ऐसी चीज नहीं बची जो मेरे काम की हो। इस वजह से तुम इसे यहाँ से ले जा सकती हो और इसकी हड्डियां चबा सकती हो। मगर ये सब सुन के जिया कोई भी रिप्लाई नहीं देती और उस मैजिकल बीस्ट को घूर रही होती है। तभी उसका एकदम से पर्पल ऑरा चमकने लगता है और जियान के हाथ से उसकी स्वॉर्ड को लेती है और उसके सारे हाथों को काट के जियान के सामने रख देती है और बोलती है जियान तुम मेरी मदद करोगे, अगर तुम अपनी फॉलन आर्ट फ्लेम से इनको रिफाइन कर देते तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगी, जिससे मैं एक अपना वेपन बना सकती हूँ। ये सुनती है जियान कुछ बोलने वाला ही होता है, तभी जिया का वो मासूम सा चेहरा देख लेता है। इस वजह से वो अपनी फॉलन आर्ट फ्लेम को बाहर निकालता और उन्हें रिफाइन करने लगता है और कुछ ही देर रिफाइन करने के बाद उस मैजिकल बीस्ट के जो हाथ होते हैं वो एकदम से छोटे हो जाते हैं और वो एक ग्लव्स का फॉर्म ले लेते हैं। और जब ये जिया देखते तो उसके चेहरे पे एक बहुत ही बड़ी सी स्माइल आ जाती है और झट से जाकर उन ग्लव्सों को पहनने लगती है और जैसे उन दोनों ग्लव्सों को पहनती है और उनका ऑरा रिलीज करती है तो उसमें से इतनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है जिससे देखकर जिया एकदम से शॉक हो जाता है और बोलते अगर ये लड़की अब इनकी मदद से अगर एक डाउ वांग से फाइट करती है तो ये बहुत ही आसानी से उसे हरा देगी। और खुशी के साथ जियान से बोलती अगर तुम्हें इसका कोर चाहिए तो इसकी हड्डियों को जलाओ अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम की मदद से, तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। और ये बोल के छोटा पैकेट वहाँ से पतली गली से निकल लेता है। तो ये सुनती है जियान उस मैजिकल बीस्ट का एक हड्डियों का ढांचा को उठा लेता है और अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम से उसे जलाने लगता है। कुछ ही देर जलाने के बाद वो हड्डी का ढांचा एक ब्लड में बदल जाता है। ये देखकर जियान के एकदम से होश उड़ जाते हैं और बोलते ओ तेरी जोका देख लियो। और फिर जियान उस मैजिकल बीस्ट के स्केलेटन को देखने लगता है जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़ा था और इसी वजह से जियान सोचता है अगर मैं इसे ऐसी रिफाइन करता हूँ तो मुझे कम से कम 2-3 दिन लग जाएंगे इसे रिफाइन करते करते। इस वजह से मुझे सबसे पहले विंग्स को बना लेना चाहिए। इसलिए जियान उन विंग्स को देखने लगता है, जहाँ पे जियान उन विंग्स को देख देख के सोच रहा होता है अगर मुझे इनको रिफाइन करना है उससे पहले मुझे इनकी सारी इंप्योरिटीज को बाहर निकालना होगा, क्योंकि ये मैजिकल बीस्ट काफी ज्यादा पुराना है और ये काफी ज्यादा पावरफुल था। इस वजह से अभी भी इसके अंदर उसका एसेंस होगा। अगर मैं इसे डायरेक्ट रिफाइन कर लेता हूँ तो इसका जो एसेंस है वो मेरी बॉडी के अंदर भी आ जाएगा और कुछ टाइम बाद ये मेरी बॉडी के ऊपर भी कब्जा कर सकता है। इस वजह से इसे पहले साफ करना होगा। इसीलिए जियान अपनी स्पिरिचुअल पावर को बाहर निकालता और विंग्स के अंदर डाल लेता, मगर तभी उस मैजिकल बीस्ट का एसेंस जियान से बोलता है निकल यहाँ से, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे तेरी। तो जियान बोलता है कैसे निकलूं, चाहिए मुझे वरना दबोच लिए जाऊंगा कहीं पर। इसलिए जियान अपनी कमर को कस लेता और अपनी पूरी पावर लगाकर अपनी स्पिरिचुअल पावर उसके अंदर डाल देता है। जैसी जियान की स्पिरिचुअल एनर्जी उन विंग्स के अंदर जाती तो जियान एक दूसरी दुनिया के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा डार्क ऑरा होता है और तभी जियान के सामने एक रेड कलर का ऑरा आने लगता है जिसमें से 2 बड़ी बड़ी आंखें चमक रही होती है। देखते देखते वो एक मैजिकल बीस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जो कि अभी के लिए एक स्पिरिचुअल मैजिकल बीस्ट होता है, जिसे देखकर तो जियान की भी धोती गीली होने लगती है क्योंकि वो देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। मगर तभी वो स्पिरिचुअल मैजिकल बीस्ट जियान के ऊपर हमला कर देता है तो जियान अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसे रोकने की कोशिश करता है मगर वो उसमें कामयाब नहीं होता है। इस वजह से जियान को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। मगर तभी जियान को याद आता है उसके पास तो फॉलन आर्ट फ्लेम है जो कि किसी भी स्पिरिचुअल एनर्जी को बहुत ही आसानी से खत्म कर सकती है। इस वजह से जियान अपनी फॉलन आर्ट फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और उस मैजिकल बीस्ट के ऊपर हमला कर देता है उस फॉलन आर्ट फ्लेम की मदद से, जिस वजह से वो कुछ ही देर के अंदर वो मारा जाता है। और फिर जिन फॉलन आर्ट फ्लेम की मदद से उन विंग्स को रिफाइन करने लगता है जिस वजह से उनकी पूरी इंप्योरिटीज निकल जाती है और अब वो विंग्स हो जाते हैं एकदम पवित्र। मगर तभी विंग्स की जो इंप्योरिटीज होती है वो मेरी बॉडी के अंदर आ जाती है और वो तभी निकलेंगी जब आप लोग वीडियो को लाइक करोगे, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो चुका है और इसकी आगे की स्टोरी वो आपको ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर नोवेल के अंदर ही सब कुछ बता दी तो फिर मेरे ऑफिशियल एपिसोड को कौन देखेगा, क्योंकि आप लोग तो बहुत ही ज्यादा चतुर हो, टीचर चू में ही सब कुछ समझ में आ जाएगा तो फिर ऑफिशियल एपिसोड क्यों ही देखोगे मेरा, है नहीं तो। चलो अभी के लिए बाय बाय, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।